रियासत बिहार के ज़िला गया और ज़िला जहानाबाद की सरहद पर वाक़ लोधीपुर गांव में लोधी हुक्मरान सुल्तान इब्राहिम लोधी के नाम से मंसूब करीब 600 बरस कदीम मस्जिद है। लोधी मस्जिद की तारीख के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर इब्राहिम लोधी ने कराया था। हालांकि इस ताल्लुक से कोई तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है, ताहम इलाके में मस्जिद बनाने वाले शख्स के तौर पर इब्राहिम लोधी के नाम को ही बताया जाता है। ये तारीखी मस्जिद की इमारत अब खस्ता हाली का शिकार है। लोधीपुर गांव भी इब्राहिम लोधी के नाम से मंसूब है। हालांकि अब इस गांव में एक भी मुस्लिम का घर नहीं है। बताया जा रहा है कि सन 1947 के फसाद के दौरान लोधीपुर गांव से मुसलमान हिजरत कर गए थे। जिला गया हेडक्वार्टर से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर है। यहाँ के लोग इस मस्जिद की तारीखी हैसियत बताते हैं कि बादशाह इब्राहिम लोधी के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद की तामीर करीब 1536 ईस्वी में कराया गया था। हालांकि इसके ताल्लुक से यहाँ के लोगों के पास कोई दस्तावेजात नहीं है कि इस मस्जिद को बादशाह इब्राहिम लोधी ने तामीर कराया था या फिर बादशाह के किसी करीबी ने इसकी तामीर की थी। अलबत्ता यहाँ के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये मस्जिद इब्राहिम लोधी के दौर की ही है। ताहम आज इस तारीखी मस्जिद की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो रही है। मकामी अफराद ने ईटीवी भारत को बताया कि इब्राहिम लोधीपुर गांव में मुसलमानों की आबादी नहीं होने की वजह से 5 वक्ता नमाज अदा नहीं की जाती है। सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज यहां अदा की जाती है। इब्राहिमपुर जो बसा हुआ मोहल्ला गांव था, वहां के जो राइट जब हुआ तो राइट के टाइम में सारे मुसलमान जो है कहीं भाग गए। कोई लोग मरा भी गए, बहुत सारे लोग, और जो बचे वो कहीं भाग गए। जी, हम लोग जो है जब देखें कि यहाँ पे मस्जिद जो है सो वीरान हो रहे थे, तो हम लोग बोले कि इसको थोड़ा कामयाब किया जाए। तो हम लोग यहाँ से ईद और बकरीद का ईदगाह समझ के हम लोग उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। बोर्ड के तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई आदमी नहीं आए हैं। सर्वे कभी नहीं हुआ इसका सर्वे। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि आज तक बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने मातहत लेकर किसी कमेटी की तश्कील नहीं दी है और ना ही हुकूमत के महकमे आसार कदीमा की जानिब से मस्जिद की हिफाजत और तज़ीन कारी के लिए कोई पहल की गई है। अगर पुरातत्व विभाग और अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अगर ये सब ध्यान दें और सरकार इसमें सही रूप में देखे इस चीज़ को, तो निश्चित तौर पर इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यक लोगों को भी सुविधा हो और ये जो बना हुआ पुराना समय से जो बना हुआ चीज़ है वो जस का तस बरकरार रहे। अगर रास्ता उस्ता सही हो जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बगल में हिंदू धर्म का पर्वत है, बड़ावर पहाड़, और ये मुस्लिम का है। एक तरह से 2 धर्मों का समन्वय भी हो सकता है। आज़ादी से कबल इब्राहिम लोधीपुर गांव में मुसलमानों की आबादी थी, जो कि सरकारी दस्तावेजात में भी इसका जिक्र है। मुसलमानों की आबादी गांव में थी, इस बात की गवाही न सिर्फ लोधी मस्जिद है बल्कि इब्राहिमपुर में वाक़े कब्रिस्तान भी है। हालांकि अब कब्रिस्तान का भी वजूद ख़त्म हो गया है। इब्राहिम लोधी के नाम से बनी लोधी मस्जिद की खूबसूरती और उसके आसपास का दिलकश मंजर आज भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये मस्जिद फल्गु नदी के किनारे पर आबाद है। ये इलाका रेत और पहाड़ों से घिरा हुआ है। मस्जिद की दीवार पर नक्काशी और उसके डिज़ाइन बादशाहों के ज़माने में बनी मसाजिद से मिलते हैं। इसकी इमारत की मजबूती ऐसी है कि मरम्मत के बगैर मस्जिद का हिस्सा बुलंदी पर खड़ा है। मस्जिद की बुलंदी से महसूस होता है कि इलाका पहले ऊंचाई पर था। मस्जिद के सहन के दोनों तरफ दीवारें गिर चुकी हैं, जबकि सामने वाक़े आज़ानगाह और एक दूसरी तरफ के सहन की दीवारें धंस गई हैं। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।